जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बसैरान घाटी में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी एक के बाद एक जवाबी कदम उठाए हैं। इसमें बाघा बॉर्डर को बंद करने, सार्क वीजा सुविधा स्थगित करने और भारतीय विमानों के लिए अपनी हवाई सीमा बंद करने जैसे फैसले शामिल हैं। इधर भारत ने भी पाकिस्तान को कई बड़े झटके दिए, जिसमें सबसे बड़ा झटका भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द करके दिया है। अब कहा जा रहा है कि बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान वालों को तरसना पड़ेगा। इसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान भी गिदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान की धमकी है कि वो भी शिमला समझौता रद्द कर देगा। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर शिमला समझौता क्या है, इसकी अहमियत क्या है, आज के संदर्भ में इसका क्या महत्व रह गया है और क्या पाकिस्तान इसे रद्द कर सकता है। अगर रद्द कर देगा तो भारत को कितना नुकसान होगा, चलिए आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को आनन फानन में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई। इसमें पाकिस्तान ने कई फैसले लिए। पाकिस्तान ने भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और शिमला समझौता सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि वह शिमला समझौते समेत भारत से किए गए सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। पाकिस्तान के इस गिदड़ भभकी के बाद शिमला समझौता एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया। इसे 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक निर्णायक युद्ध के बाद शांति बहाल करने के लिए साइन किया गया था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर शिमला समझौता क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश की आजादी को लेकर। पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में भारी अत्याचार किया, जिसकी वजह से लाखों लोग भारत में शरण लेने आ गए। इसके जवाब में भारत ने हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की। यह युद्ध भारत की निर्णायक जीत में समाप्त हुआ। पाकिस्तानी सेना के लगभग 93,000 जवानों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और एक नया देश बांग्लादेश विश्व मानचित्र पर उभरा। भारत इस स्थिति में था कि वह पाकिस्तान पर भारी शर्तें थोप सकता था, लेकिन इसके विपरीत भारत ने शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दी। इसी सोच के तहत भारत ने पाकिस्तान को बातचीत के लिए बुलाया और शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत के शिमला शहर में साइन हुआ। इस समझौते पर भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते को करने के लिए जुल्फिकार भुट्टो अपनी बेटी और पड़ोसी मुल्क की तत्कालीन पीएम बेनजीर भुट्टो के साथ 28 जून 1972 को शिमला पहुंचे थे। ये वही भुट्टो थे जिन्होंने घास की रोटी खाकर भी भारत से हजारों साल तक युद्ध करने की कस्में खाई थी। यह समझौता न केवल 1971 युद्ध के बाद की स्थिति को सुलझाने के लिए था, बल्कि आगे के रिश्तों को बेहतर बनाने और शांति बनाए रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास था। शिमला समझौते के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी थी, जिसमें कुछ प्रमुख बिंदु थे। द्विपक्षीय का सिद्धांत, बल प्रयोग नहीं हो, नियंत्रण रेखा की पुनः स्थापना, युद्ध बंदियों और कब्जाई जमीन की वापसी। शिमला समझौते का महत्व भारत में था। शिमला समझौते के माध्यम से भारत ने कश्मीर को एक द्विपक्षीय मुद्दा घोषित कराया। इसका अर्थ यह हुआ कि अब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र या किसी तीसरे देश से मध्यस्थता की उम्मीद नहीं कर सकता। एक तरफ पाकिस्तान की हार और सैनिकों का आत्मसमर्पण था, तो वहीं दूसरी ओर भारत का परिपक्व और शांति पसंद दृष्टिकोण था। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि को और मजबूत करता है। शिमला समझौते का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कश्मीर मुद्दे पर पड़ा। पाकिस्तान अक्सर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन शिमला समझौता इसे द्विपक्षीय संवाद तक सीमित करता है। भारत इसे एक कानूनी आधार मानता है, लेकिन शिमला संधि की शर्तों को पाकिस्तान बार बार तोड़ता है। अगर पाकिस्तान शिमला समझौते को रद्द करता है तो यह द्विपक्षीय वार्ताओं को पूरी तरह रोक सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर
तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। साथ ही शिमला समझौते में लाइन ऑफ कंट्रोल का पालन करना दोनों देशों की जिम्मेदारी है। अगर यह समझौता रद्द होता है तो दोनों देशों की सेनाएं एलओसी पर अधिक आक्रामक हो सकती है और संघर्ष की आशंका बढ़ सकती है। साथ ही भविष्य में युद्धबंदी या संघर्ष के मामलों में भरोसे की कमी हो सकती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।